नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए बुरी खबर, इस साल फिर महंगे हो सकते हैं रिचार्ज प्लान। खरीफ सीजन में डीएपी और यूरिया की नहीं होगी कमी, अभी से तैयारी में जुट गई है मोदी सरकार। यूपी में बीजेपी ने ऐसे बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 1985 के बाद से राज्य में दोबारा सत्ता में नहीं आई है कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी। एनपीएस, पीपीएफ और सुकन्या खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च तक जमा कर दे मिनिमम अमाउंट, नहीं तो लगेगा जुर्माना। फीचर फोन यूजर्स के लिए शुरू हुई यूपीआई 123 पे, बिना इंटरनेट के भी करे डिजिटल भुगतान। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, यूएई के द्वारा तेल उत्पादन बढ़ाने के संकेतों से टूटा क्रूड। भ्रामक विज्ञापनों पर लगेगी लगाम, सरकार ने सेंसोडाइन और नापतोल के खिलाफ जारी किया आदेश। मेड इन इंडिया के तहत भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम, विदेशी ड्रोन के आयात पर लगाई पाबंदी। रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सहूलियत, 2 साल बाद ट्रेनों में फिर से मिलेंगे चादर और कंबल, कोरोना के चलते लगी थी रोक। आरबीआई गवर्नर ने चेताया, अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, अपने दम पर ही लगाएं पैसा। अमेरिका में भी बज रहा सीएम योगी के सुशासन का डंका, भारतीयों ने ह्यूस्टन में निकाली हाउडी योगी कार रैली। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर रही है 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी, बीडीएस की सीटें 54 से बढ़ाकर की जाएगी 100। देश के प्रमुख शहरों से बिहार के लिए चलाई जा रही है 13 जोड़ी ट्रेन, होली पर यात्रियों की भीड़ के बाद फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन। नई किस्म की बीज जारी करने में नहीं लगेगा वक्त, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ब्रीडिंग लैब का उद्घाटन। मध्य प्रदेश में 1 से 10वीं तक की छात्राओं के लिए अच्छी खबर, अब रोजाना लगेगा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का विशेष पीरियड। जल्दबाजी में लॉन्च नहीं की जाएगी केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी, सावधानी के साथ काम जारी, आरबीआई गवर्नर। रूस पर प्रतिबंध से भारत में बढ़ेगी सेमीकंडक्टर की सप्लाई, घटेगा नई कार का इंतजार। झारखंड सरकार ओबीसी को आरक्षण दिए बिना करा सकती है पंचायत चुनाव। WHO की चेतावनी, अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना, ज्यादा तेजी से फैलेगा अगला वेरिएंट। गहलोत सरकार किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देगी, सीएम ने विशेष गिरदावरी के दिए निर्देश। आपको मुसीबत में डाल सकता है नया केवाईसी फ्रॉड, बैंकिंग सर्विस के नाम पर सरेआम हो रही है धोखाधड़ी। झारखंड के पलामू जिले में हो रही शुगर फ्री आलू की खेती, बम्पर उत्पादन के साथ अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहे हैं किसान। व्यवहार में बदलाव का वाहक बन सकती है कॉमिक्स, अध्ययन में आया सामने कॉमिक्स के पात्रों से जल्दी जुड़ाव महसूस करते हैं लोग। यूएन में भारत ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, कहा हिंदुस्तान आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग पर जीएसटी लगा सकती है सरकार, बिटकॉइन और एनएफटी पर लगेगा टैक्स। 5 राज्यों के रिजल्ट के बीच चुनाव आयुक्त बोले, देश भर में एक साथ चुनाव कराने को तैयार। पानी और पैसे की बचत के साथ किसानों को खतरे से बचाएगा ड्रोन, पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। विश्व में 60 लाख से अधिक लोगों की कोरोना ने ली जान, संकट बीत गया यह सोचना बहुत बड़ी गलती, संयुक्त राष्ट्र महासचिव। कोविड ने बच्चों पर डाला ऐसा बुरा असर, न ठीक से पढ़ पा रहे हैं और न ही कैलकुलेशन कर पा रहे हैं बच्चे। विधानसभा चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र को भी करेंगे प्रभावित, उद्धव सरकार के खिलाफ और आक्रामक हो सकती है बीजेपी। नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए बेहतर सर्विलांस सिस्टम तैयार करने की जरूरत, एक्सपर्ट। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी दुनिया के लिए बनी मुसीबत, ड्रैगन के नियम से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित, वैश्विक महंगाई में भी हुआ इजाफा। यूक्रेन का दावा, गैस कंप्रेसर स्टेशनों पर कब्जा कर रही है रूस की सेना, यूरोप को अंधेरे में ढकेलेंगे पुतिन। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व में होगा बदलाव, अगले 2 दिन में G23 नेताओं की हो सकती है बैठक। मजबूत मांग और वैश्विक भंडार स्तर में कमी से एल्यूमीनियम की कीमतें रहेगी तेज।
हरियाणा कौशल विकास के तहत लिए गए लोन के ब्याज को माफ करेगी खट्टर सरकार, जून तक करना होगा बकाये का भुगतान। पूसा कृषि मेले में हजारों किसानों ने उठाया लाभ, स्मार्ट एग्रीकल्चर से प्राकृतिक खेती तक की मिली जानकारी। पीडीएस के डिजिटल होने से बंद हुई 50,000 करोड़ की लीकेज, 35 राज्यों में लागू हुई योजना। कार में कंपनियों को लगाने होंगे अब 8 एयरबैग, ड्राइवर को नींद से जगाने वाला सिस्टम भी होगा जरूरी। तालिबान के बाद अफगानिस्तान में बढ़ा मर्डर और किडनैपिंग का बिजनेस, लोगों पर लगातार हो रहे हैं अत्याचार। भगत सिंह के गांव में शपथ लेंगे भगवंत मान, आप नेता बोले अब सरकारी दफ्तर में नहीं लगेगी सीएम की तस्वीर। डॉक्टर्स का दावा, कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को भी हो रही है लॉन्ग कोविड की समस्या। लोगों के दिमाग में ही चिप, ईवीएम को क्लीन चिट दे बोले अवैसी, कल से AIMIM का मिशन 2027। देश के प्रमुख शहरों से बिहार के लिए चलाई जा रही है 13 जोड़ी ट्रेन, होली पर यात्रियों की भीड़ के बाद फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन। यूपी में बाबा की वापसी से 2024 के लिए मिला बड़ा संदेश, पस्त कांग्रेस के सहारे कैसे घेरेगा विपक्ष। हिमाचल प्रदेश चुनावी साल में जयराम सरकार के लिए बढ़ी मुसीबत, बड़ी तादाद में हो रहे हैं धरना प्रदर्शन। भारत के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में नंबर 1 पर मुंबई, दुनिया में 5वें नंबर पर, बेंगलोर 10वें और दिल्ली 11वें पायदान पर। RBI ने विदेशी निवेशकों को दी बड़ी छूट, अब भारतीय बाजारों में लगा सकेंगे 2.50 लाख करोड़ रुपए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने शुरू किया कार्यक्रम जीवा, 11 राज्यों में चलेगा अभियान। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सहूलियत, 2 साल बाद ट्रेनों में फिर से मिलेंगे चादर कंबल, कोरोना के चलते लगी थी रोक। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को गुरुवार को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल अब ट्रेनों में लोगों को चादर और कंबल को ले जाने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे ने ट्रेनों में चादर, कंबल और पर्दे प्रदान करने की सुविधा फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद इस सुविधा पर रोक लगा दी गई थी। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को जारी एक आदेश में कहा है कि इन वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू की जाए। इस तरह अब लोगों को अपने खुद के कंबलों और चादरों को ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोजन, चादर आदि प्रदान करने और अपनी अधिकांश रियायतों पर रोक लगाने वाले रेलवे ने ज्यादातर सुविधाओं को फिर से शुरू कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 राज्यों के रिजल्ट के बीच चुनाव आयुक्त बोले देश भर में एक साथ चुनाव कराने को तैयार। जी हां, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जारी हो गए हैं। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने मीडिया को कई अहम जानकारियां दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए 31,000 नए पोलिंग बूथ बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि हमने 1900 पोलिंग बूथ बनाए जिन्हें महिलाएं संचालित कर रही थी। सुशील चंद्रा ने कहा कि 5 में से 4 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नो योर कैंडिडेट ऐप का इस्तेमाल सफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों के बारे में मतदाताओं को जानना चाहिए, इसलिए हमने यह ऐप बनाया था। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन एक अच्छी सलाह है। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए बेहतर सर्विलांस सिस्टम तैयार करने की जरूरत, एक्सपर्ट। जी हां, देश में कोरोना के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। तीसरी लहर लगभग खत्म हो गई है। लोगों का मानना है कि कोरोना अब एंडेमिक बन रहा है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हैं, लेकिन इसके नए वेरिएंट आने का खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि नया वेरिएंट कैसा होगा यह आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इसकी पहचान के लिए सर्विलांस सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है। इससे सही समय पर नए वेरिएंट की पहचान करके उस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें कोरोना को लेकर कुछ भी नई बात सामने आने पर तुरंत ही इस पर काम किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। यूएई के द्वारा तेल उत्पादन बढ़ाने के संकेतों से टूटा क्रूड। जी हां, कच्चे तेल की कीमतों में आज तेज गिरावट देखने को मिली है। दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें आई है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए यूएई तेल उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में है। इसी के साथ तेल की कीमतों में आज अधिकतम 18% तक की गिरावट देखने को मिली है और ब्रेंट क्रूड $113 प्रति बैरल के स्तर से नीचे आ गया है। इससे पहले इसी हफ्ते ब्रेंट क्रूड $139 प्रति बैरल के स्तर के करीब पहुंच गया था। कीमतों का यह स्तर बीते 14 सालों में सबसे ऊंचा स्तर रहा है। रूस यूक्रेन संकट की वजह से कीमतों में एक हफ्ते में 30% से ज्यादा की उछाल देखने को मिल चुका है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गहलोत सरकार किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देगी। सीएम ने विशेष गिरदावरी के दिए निर्देश। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसलों में हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल ही में हुए बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सीएम जिला कलेक्टरों को फसलों के हुए नुकसान का जल्द ही आकलन कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही की जा सके। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में रबी की फसलों को नुकसान हुआ है। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फसल खराब का आकलन कर प्रभावित काश्तकारों को नियमानुसार मुआवजा देने के लिए विशेष गिरदावरी का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।